हरिओम दर्शकों आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि श्राद्ध क्यों करना जरूरी है। श्राद्ध क्यों करना चाहिए और श्राद्ध से क्या लाभ होता है। श्राद्ध द्वारा व्यक्ति पितरों के ऋण से मुक्त तो होता ही है, धार्मिक पितरों से आशीर्वाद व देवताओं से कृपा मिलना, ज्योतिष गुरु व सूर्य चंद्र का बेहतर होना तथा राहु शनि केतु का शांत व नियंत्रण रहना आदि तथा आध्यात्मिक संतोष आनंद सौभाग्य की वृद्धि आदि लाभ भी होते हैं तथा पारिवारिक बरकत सुख शांति तथा सामाजिक यश प्रगति आदर प्रतिष्ठा मान प्रशंसा आदि लाभ भी होते हैं। संतान को संस्कार और शिक्षा अलग से मिल जाती है। जो बच्चे बचपन से अपने अभिभावकों को माता पिता दादा दादी आदि बुजुर्गों के मरणोपरांत भी उनके प्रति श्रद्धापूर्ण कर्म करते हुए देखते हैं, वे बड़े होकर कैसे अपने अभिभावकों की अपेक्षा अवहेलना या अनादर कर सकते हैं। वे कैसे उनके बूढ़े हो जाने पर उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो सकते हैं। उन्हें ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती। उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो सकते हैं। उन्हें ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती। बचपन से ही देखते जीते ये सब तो उनके रक्त मन बुद्धि में बस जाती है। यदि शेष लाभों पर संशय अविश्वास के कारण नकार भी दिया जाए तो क्या यही एक व्यवहारिक लाभ अपने आप में इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि मरणोपरांत बुजुर्गों का श्राद्ध आदि किया जाए। जो बच्चा अपने माता पिता को अपने दादा दादी के मरणोपरांत भी उनके प्रति सम्मान व श्रद्धा प्रदर्शित करते देखेगा, वह अपने जीवित माता पिता के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव स्वतः ही रखेगा। भारतीय धार्मिक परंपराओं के ऐसे व्यवहारिक लाभ ही उन्हें अपनाने के लिए प्राप्त आधार दे देते हैं। भले ही हम अपने ज्ञान बुद्धि योग्यता दृष्टिकोण की सीमाओं के कारण उनके धार्मिक आध्यात्मिक आदि अदृश्य लाभों प्रभावों को न भी समझ पाते हों। उदाहरण के लिए जब तक और जिन लोगों में नवरात्रों में कन्याओं को देवी मानकर आदर पूजन करने की प्रथा जीवित रही है और सब लाभों को छोड़ भी दें तो तब तक और उनमें बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य पाप देखने को नहीं आए। परंतु आज शायद ही किसी दिन का अखबार ऐसा होता है जिसमें किसी बच्ची से बलात्कार या घृणित यौन आचरण का यौन शोषण का समाचार न छपा रहता हो। 12 साल और 8 साल की तो बात ही क्या, 4 साल की बच्चियां तक ऐसे दरिंदों की हवस की शिकार होती है। और मजे की बात यह है कि उनको मनुष्य मानते हुए 4-6 साल की कैद से बड़ा कोई दंड नहीं दिया जाता। उनके अपराध के अनुकूल कोई क्रूर और तथा कठोर दंड यदि सुना दिया जाए तो ऐसे तानाशाह के खिलाफ मानव अधिकारी की दुहाई देकर उस पशु से भी गिरे हुए दरिंदे को मानव और उसे समुचित दंड सुनाने वाले को तानाशाह अत्याचारी करार दे दिया जाता है। परंतु जरा सोचिए, बच्चियों को देवी मानने की और उनकी पूजा तथा श्रद्धा पूर्वक जीवित रहती तो क्या समाज में ऐसी विकृतियां जन्म ले पाती। युग प्रभाव में
इंटरनेट, फिल्मों, अंधनगन फैशन आदि यदि जन्म लेती तो भी कुछ प्रतिशत तो कम या नियंत्रण में रहती हो ही। आज यदि स्त्रियां परंपराओं को तोड़कर उगड़ी हुई घूमती है तो बलात्कार जैसे नतीजे भी भुगतती हैं। परंतु आज यह सत्य कहना भी नारी स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटने वालों के कोप का भाजन बन सकता है। यह ठीक है कि देखने वालों की दृष्टि में भी पाप होता है, या कुछ लोगों की दृष्टियों में हो सकता है, परंतु यदि हम सभी के सामने बदन उघाड़कर उत्तेजक फैशन के वस्त्रों व श्रृंगार के साथ स्वयं को प्रदर्शित करेंगे तो जिनकी दृष्टि में पाप है उनको उकसाएंगे, आग में पेट्रोल डालने का काम करेंगे, और जिनकी दृष्टि निष्पाप है उनको भी सनई सनी मलिन कर ही देंगे। यहाँ सवाल स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, न्याय का बाद में है, सुरक्षा का पहले है। रेड लाइट जंप करने वाला ट्रक ड्राइवर ही नियत तोड़ रहा हो और साइकिल सवार अपनी ग्रीन लाइट पर ही अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए तथा नियम पालन करते हुए सड़क पार कर रहा हो, फिर भी ब्रेक मारने की, रुकने की, बचने की सावधानी साइकिल सवार की हो ही अपनानी पड़ेगी। साइकिल सवार को ही अपनानी पड़ेगी। यही बुद्धिमानी है, यही उचित है, क्योंकि कोई हादसा हो जाने पर अंतोगत्वा हानि, भय, आघात उसी का है, ट्रक ड्राइवर का नहीं। अतः सुरक्षा सर्वप्रथम, शेष तर्क और दुहाई बाद में है। अधिक चर्चा से कुछ लाभ नहीं। समझदार के लिए इशारा भी पर्याप्त होता है और मूर्ख के लिए पूरा शास्त्र भी अपर्याप्त है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विचरी सम। ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए तो भी मूर्ख हृदय में चेतना जागृत नहीं होती। किंतु जो पूर्वग्रही या हठधर्मी है उसके लिए तो समस्त शास्त्र, व्याख्याएं, मीमांसाएं, उदाहरण का तर्क हो बेकार होते हैं, क्योंकि वह जानना तो चाहता ही नहीं, वह बस काटना चाहता है। जो वह माने बैठा है उसी को मनवाना चाहता है। उसकी प्रवृत्ति तो साकट प्रवृत्ति होती है। समग्र शास्त्र में वह निरुक्त भी हो जाए तो भी खटोला यही बिछेगा ही उसका अंतिम निष्क्रम या पटाक्षेप वाक्य होता है। श्राद्ध क्यों करे? सारांश यह है कि श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं तथा पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यही इसका मूल कारण है। शेष कारण, उद्देश्य, लाभ उसके बाद में होते हैं, परंतु होते भी हैं। ऐसा नहीं कि मात्र पितृ तृप्ति या पितृ ऋण से मुक्ति ही इसका लाभ, उद्देश्य, कारण है। हर मनुष्य के साथ लेकर पैदा होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण हर मनुष्य साथ लेकर पैदा होता है और मरने से पूर्व आवश्यक है कि वह इन ऋणों को चुकता कर जाए। ऐसा धर्मशास्त्रों में स्पष्ट निर्देश मिलता है। पितृ ऋण न चुकाने से, पितरों को संतुष्ट न करने से, उनके कुपित करने से उनके शापवश व्यक्ति की आयु, सुख, स्वास्थ्य, भाग्य, वंश, राज्य, संपत्ति आदि की हानि होती है। जबकि पितरों की प्रसन्नता से आयु, स्वास्थ्य, विद्या, सुख, संतति, धन, संपदा, सौभाग्य, स्वर्ग तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध तर्पिता। अतः प्रत्येक बुद्धिमान तथा अपना व अपने वंश का कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्राद्ध कर्म द्वारा अपने पितरों को अवश्य तृप्त करना चाहिए। दर्शकों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए और श्राद्ध के प्रकार कितने होते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम।